सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार करते हुए आज के सत्संग का आनंद एक भजन के द्वारा लेंगे। ये जीव ब्रह्म से बिछुड़कर माया से ग्रसा जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है और इस संसार में आकर माया में फंसकर किस प्रकार दुख उठाता है ये तो सब जानते ही हैं। और जो जीव सच्चे मन से भगवान के मार्ग पर चलते हैं और रास्ते में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन इस भजन में है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे द्वार पर कैसे आऊं, क्योंकि आपने अनेक कठिनाइयां रुकावटें रास्ते में खड़ी कर रखी हैं। तो सभी साथ दीजिए, भजन का आनंद लीजिए। बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। ओ दाता तेरे दरबारे में आऊं कैसे, दाता तेरे दरबार में आऊं कैसे, दाता तेरे दरबारे में आऊं कैसे, दाता तेरे दरबार में आऊं कैसे, दाता तेरे दरबारे में आऊं कैसे, दाता तेरे दरबार। तेरी माया जाल बिछाया नन्हा सा मैं जीव घबराऊं, तेरी माया जाल बिछाया नन्हा सा मैं जीव घबराऊं, लाख जतन में कर कर हारा द्वार तेरे तक पहुँच न पाऊं, आके दर्शन में तेरा पाऊं कैसे, दाता तेरे दरबारे में आऊं कैसे, दाता तेरे दरबार। तेरे द्वारे ऐ प्रभु, मैं तेरे द्वारे कैसे आऊं, तेरी माया रास्ता रोके खड़ी है, बड़ी प्रबल माया जिससे ब्रह्मा विष्णु और महेश भी डरते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ऐ प्रभु, ये माया बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के भी चित्त को ग्रस लेती है। मैं तो एक नन्हा सा जीव हूँ
जो सच्चे मन से आपके मार्ग पर चल रहा हूँ, कृपा करो अपनी माया को हटा लो। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं। या तो अपनी माया को हटा लो या मुझे शक्ति दे दो, ताकि मैं आपके द्वार तक, आपके चरणों तक आ सकूं, आपके ब्रह्म स्वरूप को पहचान सकूं। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। कैसे? ओ दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार, तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार। पहले मोड़ पर देखिए माया कैसे रास्ता रोकती है। गुरुजन कहते हैं पहले मोड़ पर काम खड़ा, पत्नी रत्ती जिसके संग, चार बेटे साथ खड़े, कर दे भगती भंग। पहले मोड़ पर कामदेव अपनी पत्नी रत्ती को लेकर खड़ा है और उसके चार पुत्र प्रेम, प्यार, वासना और इश्क उसके पास विराजमान है, जो जीव को आगे बढ़ने के लिए रोकने में सदियों से, युगों युगों से यत्न कर रहे हैं। ऐ प्रभु, मैं नन्हा सा जीव आपके मार्ग पर बढ़ता हुआ आ रहा हूँ। या तो अपनी माया को हटा लो या मुझे शक्ति दे दो, क्योंकि मैं सच्चे मन से आपके नाम का गुणगान करता हुआ आपकी ओर आ रहा हूँ। सबसे प्रबल देवता कामदेव जीवों को मार्ग से हटाने में लगा हुआ है और उसके पुत्र भी उसके पास हैं। मैं छोटा सा जीव इनसे कैसे लड़ूं, मुझे शक्ति दे दो। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। कैसे? दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार, तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार। दूजे मोड़ पर क्रोध है बैठा, पत्नी हिंसा जिसके संग,
दूसरे मोड़ पर क्रोध बैठा हुआ है, उसकी पत्नी हिंसा उसके साथ है। 4 बेटे साथ खड़े कर दे भक्ति भंग। क्रोध की पत्नी हिंसा और उसके 4 पुत्र लड़ाई झगड़ा दंगा और फसाद भी साथ में है, जो जीवों को आगे बढ़ने से रोकने में लगे हुए हैं। बड़ी कोशिश की, काम को जीतकर आगे बढ़े, दूसरे मोड़ पर क्रोध जाल बिछाए बैठा है। बड़े बड़े देवता ऋषि और मुनि भी क्रोध करके अपनी भक्ति को गवा बैठते हैं। ऐ प्रभु, मैं नन्हा सा जीव आपके मार्ग पर बढ़ता हुआ आ रहा हूँ, कृपा करो, मुझे शक्ति दो या अपनी इस माया को हटा लो। बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। कैसे? दाता तेरे दरबारे मैं आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार, तेरे दरबारे मैं आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे मैं आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार। तीजे मोड़ पर अहंकार खड़ा, पत्नी निंदा जिसके संग। ऐ प्रभु, तीसरे मोड़ पर अहंकार अपनी पत्नी निंदा को लेकर खड़ा है और 2 बेटे संग विराजे। उसके 2 बेटे दंभ और झूठ उसके साथ बैठे हुए हैं, जो भक्ति को तपस्या को भंग करने में लगे हुए हैं। ऐ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े बलवान योद्धाओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ूं। तुम्हारी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो लोग ये कहते हैं कि जो करता हूँ मैं करता हूँ, मैं तो अहंकार बोलता है। प्रभु, तेरी कृपा के बिना, तेरी दया के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझ पर कृपा करो, मैं आपके चरणों तक पहुँच सकूं। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। कैसे? दाता तेरे दरबारे मैं आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार, तेरे दरबारे मैं आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे मैं आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार।
चौथे मोड़ पर लोभ खड़ा, पत्नी तृष्णा जिसके संग, चार बेटे संग खड़े कर दे भक्ति भंग। हे प्रभु, चौथे मोड़ पर लोभ अपनी पत्नी तृष्णा को लिए बैठा है और राग द्वेष चोरी और ठगी उसके 4 पुत्र उसके पास बैठे हुए हैं। कहते हैं राग द्वेष लोभ के पुत्र जीव को जन्मों जन्मांतरों से दुख दे रहे हैं। एक मत वाले दूसरे से राग द्वेष करते हैं, एक धर्म वाले दूसरे धर्मों से राग द्वेष करते हैं। ऐ प्रभु, ये सूक्ष्म रूप धार कर जीव के चित्त में घुसकर उसे जन्मों जन्मांतरों से दुख दे रहे हैं। मुझ पर कृपा करो, मेरे चित्त से ये चले जाएं, मैं निर्विघ्न रूप से आपके चरणों में लगा रहूं और आपके वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को जान लूं। मुझ पर कृपा करो, अपनी माया को हटा लो। मैं नन्हा सा जीव सच्चे मन से आपके नाम का सिमरन कर रहा हूँ। ऐ प्रभु, ये माया बड़ी प्रबल है जो रास्ता रोके खड़ी है। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। कैसे? दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार। पांचवे मोड़ पर मोह है बैठा, पत्नी वशाइनी जिसके संग, 2 पुत्र भी साथ खड़े भक्ति भंग। कहते हैं 5वें मोड़ पर मोह अपनी पत्नी वशाइनी को लेकर बैठा हुआ है और दंभ और झूठ उसके 2 बेटे उसके पास हैं जो जीव को धक्के देकर पीछे धकेल देते हैं, परमार्थ के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देते। काम मर जाता है, क्रोध मर जाता है, लोभ मर जाता है, अहंकार मर जाता है, परंतु गुरुजन कहते हैं मोह नहीं मरता। क्यों? क्योंकि मोह सूक्ष्म रूप धार कर भी जीव के अंदर विराजमान रहता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने घर त्याग दिया, माया त्याग दी, परिवार छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, संत हो गए, परंतु मोह हंसता है, कहता है अरे तुम कहाँ मोह छोड़ा? ये बसंती कपड़ों का मोह, ये आश्रम का मोह,
ये गुरु का मोह मोह सूक्ष्म रूप धारकर जीव के चित्त में विराजमान रहता है। ऐ प्रभु, मैं आपके मार्ग पर बढ़ता हुआ आ रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मैं नन्हा सा जीव आपके द्वार पर आने के लिए बेताब हूँ। आपने भगत प्रहलाद और भगत ध्रुव, मीरा, कबीर कितने ही भक्तों पर कृपा की है। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो नन्हा सा जीव आपका अंश हूँ। मुझ पर कृपा करो, या तो अपनी माया को हटा लो या मुझे शक्ति दे दो। बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। कैसे? दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार। तेरी माया जाल बिछाया, नन्हा सा मैं जीव घबराऊं। लाख जतन मैं कर हारा, पर मंजिल तक पहुँच न पाऊं। आके चरणों में शीश झुकाऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार। हे प्रभु, लाख जतन कर कर के मैं हार गया। कौन से जतन? योग भी किया, दान भी किया, भक्ति भी की, यज्ञ भी किया, संतों का संग भी किया, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन भी किया, ध्यान भी किया। लाख यत्न कर कर के हार गया। तेरी माया पीछा नहीं छोड़ रही। मुझ पर कृपा करो। मैं सच्चे मन से आपकी शरण में हूँ। मुझ पर कृपा करो प्रभु। बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। कैसे? ओ दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबार। तेरी माया रास्ता रोके, समझ में मेरी कुछ ना आए। तेरी माया रास्ता रोके, समझ में कुछ ना आए। तेरी माया रास्ता रोके, समझ में कुछ ना आए। जो तेरा भजन करूं, मन विषयों में उलझाए। अपने अंतर ध्यान लगाऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता
प्रभु, जो जो भजन करूं, जो जो जप करूं, ये मन और विषयों में उलझाता है। ये मेरी शक्ति से चलकर मुझे दुख दे रहा है। ऐ प्रभु, मेरे करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी कृपा से होगा। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो। ये दुस्तर मन, बिगड़ा हुआ मन सच्चे मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर चलाए। ऐ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। तो बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। कैसे? दाता तेरे दरबारे में आऊं, कैसे 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 दाता तेरे दरबारे, तेरे दरबारे, तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे दरबारे, तेरे दरबारे में आऊं, कैसे दाता तेरे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।